हिमांशी, वॉइस क्लियर है मेरी? Yes. ओके ओके। हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुल तोमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज के शो में जो गेस्ट हैं वो है हिमांशी गोयल, जिनसे हम पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। गाइस, पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के पॉडकास्ट में। चलिए हिमांशी को इन्वाइट करते हैं। हेलो हिमांशी, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। And thank you for inviting me here. I'm so excited to tell you everything like personal के बारे में और अलग चीजों के बारे में। सो मच। बिल्कुल। ओके ओके। हिमांशी, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। So हुई थी जब मैंने बीए का एक एग्जाम क्लियर बाद और वो एडमिशन नहीं लिया था। आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ डूइंग एन एमबीए। उसके बाद मैंने सोचा, अलग अलग चीजें ट्राई करी, काफी अलग अलग चीजें की व्हाइल बीइंग अच्छा। इन लॉकडाउन। तो उसके बाद फाइनली डिसाइड किया कि व्हाई शुड आई, क्यों ना एक ब्लॉग स्टार्ट करूं, क्यों ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूं, जबकि मुझे कुछ भी यूज करना अच्छा। कोई एल्गोरिथम नहीं पता था मुझे, कुछ इतना नहीं था आइडिया, बट आई ऑलवेज हैव दैट कि करना है कहीं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है, नई नई चीजें देखनी है एंड मुझे देखना है कि व्हाट फिट्स टू मी। सो उसके बाद मैंने ट्राई, ऑलरेडी मैं मार्केटिंग का जॉब और अलग अलग चीजें ट्राई करके छोड़ दिया था। अच्छा। दैट डज नॉट फिट्स मी। सो उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग अ ब्लॉगर, मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जो भी अपनी लर्निंग्स थी करी थी, उससे मैंने भी लर्निंग्स होती थी। आई लाइक इट्स लाइक 1.5 इयर्स बैक। तो उसके बाद लोगों को वो चीजें अच्छी लगने लग गई, पीपल स्टार्ट अच्छा। एंगेजिंग विद मी, डे बाय डे ग्रोथ होने लग गई, लेकिन मिडल ऑफ इट, it's not like a bed of roses. So I face a major difficulty after 2-3 महीने बाद, सडन ब्रेक। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन आई जस्ट फॉल इनटू द ट्रैप। इट कुड बी ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट, इट कुड बी अदर थिंग्स लाइक हैबिट्स भी हो सकती हैं, अलग अलग चीजें राइट। यस। एंड जिसकी वजह से मुझे वो सारी चीजों को कोप अप करने में कम से कम आई गेस उस चीज से कोप अप करने में अच्छा। सब कुछ इतना लाइक बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था, ऐसा था सब कुछ, बट सडन एक मेजर ब्रेकडाउन, एक मेजर सेटबैक की वजह से हैव टू डू एवरीथिंग। मेरे को एक एक चीज बार बार करनी पड़ी। सेल्फ अ कोच, मैंने कोच से सीखा सब कुछ कि लाइक क्या why I'm able to put anything, so कुछ भी चीज नहीं कर पा रही है। एंड अच्छा। उसके बाद धीरे बैक टू बैक 3-4 फेलियर्स आए कि जो भी मैं कर रही थी, कोई वेबिनार भी थ्रू कर रही थी, वो वर्क नहीं कर रहा था। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था, बिकॉज मेरी मिस्टेक्स की कुछ ना कुछ मुझे उससे सीखना था। अलग अलग चीजें उससे सीखी, आगे बढ़ते गई, लर्न करती गई, सीखती गई, थोड़ा फोकस किया लाइक टू नॉट ट्रेन इनटू दिस, क्योंकि मैं एमबीए नहीं कर रही हूँ, तो इट्स लाइक अ रिस्क, इट्स लाइक अ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। ये तो एक, आई थिंक मैं कह सकती हूँ, बहुत मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में कि मैं एमबीए छोड़ रही हूँ। घर वालों का प्रेशर, कहीं ना कहीं थोड़ा सोसाइटी को लेकर भी दिमाग में रहता है। बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ बहुत बीच में यार क्या हो रहा है ये, एंड आई एम लाइक मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ इजी, लाइक मुझे ये करना है, ये करना है, इट्स लाइक अ 4 to 5 स्टेप्स आई माइंड कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्यों नहीं पा, दैट्स द प्रॉब्लम। बट धीरे फिर कैसे डील किया आपने? सब अलग अलग चीजें करी, फिर वही ट्राई करना, अलग अलग चीजें लर्न करना, में कुछ भी हो। मैंने उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे अपना डालना बंद, डिडंट स्टॉप कि मैं ना डालूं, आई जस्ट सर्विंग ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट, एवरी बेस्ट लेवल मैंने अपनी चीजें करी, सीख किया। एट द एंड ऑफ द दिसंबर, आई एम लाइक इन 2021। अच्छा। Really? अच्छा। उसके बाद हम्म yes, yes, Nikunj.
हाँ, हिमांशी मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरी ऑडियंस को थोड़ा ये समझाइए सबके दिमाग में जब हम कोई चीज़ जैसे आपने आप एमबीए आपने एमबीए छोड़ा लेकिन घर वाले चाह रहे होंगे अरे क्यों छोड़ रहे हो ये तो करना चाहिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा डिग्री करो कोई कोर्स करो कोई जॉब करो ये बड़ा प्रेशर रहता है तो बहुत सारे हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ करना और चाहते होंगे उनका मन किसी और चीज़ में होगा तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें थोड़ा फैमिली का इशू रहता है वो सब थोड़ा सा अगर थोड़ा समझा पाए तो अच्छा रहेगा। मेरे केस में था लाइक मैंने अपनी बात करी एंड लॉकडाउन उस टाइम अच्छा। थैंकफुली अभी भी बोल सकती हूँ कि हम्म अगर कॉलेजेस ओपन होते तो शायद से मैं ये सब नहीं करती। हम्म लॉकडाउन था दैट आई नीड दिस 1 ईयर, ठीक हम्म है, आई नीड दिस 1 ईयर एंड अगर कुछ नहीं होता है तो आई विल डू एमबीए। मैंने सिंपली उन्हें ये बोला। ओके। तो उन्होंने बोला क्या करोगी इस 1 साल में, क्योंकि तब फाइनल नहीं सही था बात कि है। मुझे कंटेंट क्रिएट ही करना स्टार्ट करना है, तब फाइनल हम्म नहीं था। तो हम्म अ, मैंने कहा आई मैं बस अपना आपको 1 ही साल देना चाहती हूँ, प्लीज डोंट हम्म करूंगी क्यों करूंगी बिकॉज मुझे नहीं पता, बट आई विल हम्म मेक श्योर मैं कुछ वेस्ट ऐसा नहीं ऐसा कर करूंगी। लूंगी जो अच्छा रहेगा। हाँ। हाँ, और मैं इस एक भी वेस्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस हम्म दैट। मैं कहीं ना हम्म कहीं कुछ ना कुछ कर ही करूंगी। हम्म एंड यू नो वन थिंग हैपेंड, जिस ईयर जो ईयर मैंने से मांगा था उस ईयर हम्म के मिडल में मेरे ही कॉलेज वालों ने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट कर दिया ओ था। एंड वाओ। इट्स लाइक अ मेजर चेंज ऑल ऑफ हम्म सडन। बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, तो हम्म बहुत अच्छा चेंज था। नाउ माय पेरेंट्स स्टार्ट बिलीविंग इन मी कि यस हाँ जब थिंग्स। एंड मैंने एक हम्म स्टार्टअप में मार्केटिंग हेड की पोस्ट भी गेन करी थी, हम्म और स्टार्ट बिलीविंग इन कि हाँ ही कैन डू। सो अल्टीमेट थिंग मैं हम्म यही बोलना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू हम्म ट्राई समथिंग यू हैव टू मेक देम बिलीव, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, है एग्जैक्टली। ना। दे हम्म वांट कि हम कहीं पे पहुंच जाएं और एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं। हम्म अगर हम उन्हें बिलीव दिला दें कि यस वी कैन हम्म एंड हम हम्म कर लेंगे, आज नहीं तो कल पक्का हो हम्म वो भी सपोर्ट करने लगता है। हाउ माय हम्म पेरेंट्स आर बिलीविंग इन मी, और कहीं ना कहीं उन्हें शुरू से वो बिलीव था, मुझे परमिशन दी थी कि ओके तुम हम्म एमबीए छोड़ दो। हम्म अभी से शायद उन्हें कहीं ना कहीं था, बट थोड़ा टाइम बढ़ता गया तो वो बिलीव उनका स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ स्ट्रांग हो गया चलो और ठीक है, लेट हम्म शी वांट्स। और हिमांशु एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं बिलीव हमारे अंदर भी होना चाहिए ना कि मैं ये कर पाऊंगी। यस और यस। नहीं कर पाऊंगी तो जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वो ही ठीक है नहीं तो फिर क्या फायदा। वो हम्म आई डोंट नो कहाँ से आया क्यों था, बट वो मेरे अंदर हम्म था काफी से कि हाँ करना तो कुछ और ही है, नहीं पता क्या हम्म है, आज नहीं पता कल पता चल जाएगा, हम्म बट तो कुछ और ही। लाइक आई डोंट वांट टू सेटल आफ्टर डूइंग एन एमबीए एंड हम्म वांट टू सेटल द लाइफ लाइक दैट। आई वांट अ होल हम्म डिफरेंट एंड हम्म या दैट्स ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट हम्म करी। या वेरी यस। इंस्पायरिंग। और हिमांशी एक चीज और बताइए कि आपने अपने पर्सनल ग्रोथ पे पूरे ईयर कैसे छोटी छोटी हैबिट को डेवलप किया कैसे चीजों को सीखा क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि अरे मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैं कर भी पाऊंगी नहीं और मुझे डेली डेली क्योंकि हैबिट भी इस तरह नहीं होंगी आप में शायद कि इतनी ज्यादा सीखने वाली चीज है फिर भी धीरे धीरे आपने काम किया होगा वो सब थोड़ा डिस्कस कीजिए। एग्जैक्टली exactly. तो ये सब मैं वही बोलूंगी, लॉकडाउन 2020 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हम्म लॉकडाउन से। हम्म तब थोड़ा थोड़ा अपना नरिश अपने आप पे फोकस अपने आप ही हो गया था, क्योंकि वो टाइम अच्छा। ही ऐसा था, हम बाहर जा नहीं सकते थे, हम्म फोन में उस टाइम कुछ करते नहीं थे। हाँ लेकिन चैनल बहुत से लोगों ने नेटफ्लिक्स इन सब चीजों पर टाइम वेस्ट किया तो आप कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी चीजों को सीखने में कैसे मन को मतलब इस तरह कर लिया था कि मुझे नहीं ये चीजें सीखनी है नेटफ्लिक्स या मूवी या बहुत सारा जो गेम है ये चीजें नहीं करनी है मुझे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करना है। मैंने ये सोच के कुछ भी नहीं किया कि मुझे पर्सनल ग्रोथ, मेरा ये था कि हाँ अगर ये मुझे 1.5 महीना मिला है ना, अगर मुझे, हम्म तो आई वांट टू हम्म ऐसा हो ये 1.5 महीना कि इसके बाद अगर मैं बाहर निकल के जाऊं तो पीपल विल स्टार्ट सीइंग कि हिमांशी यू आर चेंजिंग, यू आर हम्म ग्रोइंग, एक्चुअली नॉट चेंजिंग, यू आर ग्रोइंग। मुझे बस हम्म एक ये थॉट था माइंड में, एंड मैंने धीरे धीरे वर्क करने लगी, लाइक थोड़ा बहुत वर्कआउट करने लगी।
और हम्म। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने लग गई, क्योंकि हम्म। बुक्स रखी थी मेरे पास, सो मैं अच्छा। थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ने लग गई, हम्म। यूट्यूब के कोर्सेज देखने लगी, बिकॉज उस टाइम पे माइंड में था कि हाँ एमबीए ही शायद एक लास्ट ऑप्शन बच गया मेरी लाइफ में। हम्म। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा कोर्सेज देखने लग गई, अलग जैसे अलग किस तरह काइंड के, ऑफ। मानसी? जैसे किस किस तरह के कोर्सेज? यूट्यूब पे देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम्म। टाइम, शायद names नहीं याद होंगे एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या हम्म। देखा था, हम्म। बट मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग इंस्पायरिंग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको सुना करती थी। हम्म। इंस्टाग्राम पे भी एज वेल, इवन अ स्मॉल पोस्ट, लाइक मैंने एक इंग्लिश का भी छोटे छोटे चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें देखी थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आ गया है। हम्म। और इवन मैंने बहुत छोटी छोटी हॉबीज भी करी, लाइक कुकिंग हो गया, हम्म। डांसिंग हो गया, अलग अलग अच्छा। चीजें, बहुत अलग अलग चीजों में मैंने अपने आप को इवॉल्व हम्म। चैलेंज किया कि हाँ सुबह उठना कितना डिफिकल्ट होता है पता उस टाइम पे। एग्जैक्टली। राइट। तो अलग अलग चीजें ट्राई करने के बाद ये हम्म। हुआ कि हाँ, अब उस टाइम याद है कि मैंने अपना एक हेयर स्टाइल का ब्लॉग स्टार्ट किया था इंस्टा पे। दैट वाज माय फर्स्ट ब्लॉग, ओके, आई अच्छा। फॉरगॉट दैट। सो दैट वाज माय हम्म। फर्स्ट इंस्टाग्राम ब्लॉग, जब मैंने हम्म। अपना इंस्टाग्राम पे डालती थी, बना अच्छा। करती थी मैं। हम्म। इवन दिन में आई थिंक 2-4 घंटे अपने स्पेंड करती थी कि मैं नया नया हेयर हम्म। स्टाइल सीखूं एंड उसका हम्म। फोटो शूट करूं। मैंने अपना ट्राइपॉड अच्छा। स्टैंड मंगवाया जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म। दैट, ओके। शूट करूं उसको और अपना डालूं, फोटोज डालूं, पीपल पीपल हम्म। स्टार्ट लाइकिंग इट, पीपल वांट मी कि मैं उसकी पूरी वीडियो डालूं। तो मैंने अच्छा। वीडियोस तब बनाना भी स्टार्ट, हम्म। लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो जस्ट बिकॉज ऑडियंस इज आस्किंग मी फॉर दैट। तो उस बिल्कुल टाइम बिल्कुल, पे वो और सब बहुत स्टार्ट अच्छा लगता किया है। था। हाँ, तो अच्छा था, वो जर्नी भी बहुत अच्छी थी, बट समहाउ हम्म। आई थिंक कि दैट्स माय करियर, आई डोंट फाइंड, एग्जैक्टली। तो मैं हम्म। गई फिर उसके बाद अलग अपॉर्चुनिटीज आती गई अपने आप की हम्म। जर्नी हम्म। जिसे कहते हैं डॉट्स, अपने आप ही हम्म। धीरे धीरे डॉट्स से दूसरी चीज अपने आप आने लगी। ब्लॉग बनाया, उसके हम्म। बाद मार्केटिंग चली गई, हम्म। उसके में अपनी फ्रेंड के साथ स्टार्टअप किया, उसके बाद अच्छा। वो छोड़ने के अपना खुद का स्टार्ट किया, फिर अपना खुद का करने के बाद भी बीच में मेजर से दोबारा अब मैं कहीं पे जाके आप देख पा रही हूँ अपना, अपने अंदर एक हम्म। 8 to 10 वो मैं वापस से देख पा रही हूँ कि हाँ हम्म। अब सब कुछ हिमांशी, हो आप रहा है। बेसिकली अपने स्टार्टअप वगैरह में क्या करते हो? जैसे क्या, किस चीज का स्टार्टअप है, किस तरह के लोगों को गाइड करते हो, या सर्विस, क्या चीज है मतलब? My business name is the Uplift Self, हम्म। is मैं कहती हूँ that कि हम्म। people one on one, अच्छा। okay, so it's हम्म। like so अगर मैं like introvert ambitious people who wanted to be a हम्म। confident, who want to ओ। connect with their audience, who want to show up with their audience, like होती है बहुत प्रॉब्लम कि what will people say if I बहुत show ज्यादा, up, राइट। how I हम्म। show up, लोग एंगेज नहीं कर रहे हम्म। मेरे कंटेंट से, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम्म। कैमरे में हम्म। देख के कैसे बात करें, हम्म। वो एक बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, वो हम्म। सारी जो अलग चीजें होती हैं वो सारी हम्म। I put into my program, and that's a हम्म। whole program of 45 to 60, जिसमें मैं ओके। अपने वन ऑन वन सर्विसेज देती हूँ, हम्म। एंड तो लकी इट्स हम्म। गोइंग सो। ओके, तो हिमांशी, ये फ्री है या इसके कोई चार्जेस हैं? और आप ये जूम वगैरह पे करते हैं, कैसे वेबिनार कंडक्ट करते हैं? It's like based on person to, हम्म। it's a custom coaching kind of thing, ठीक है, it's a अच्छा अच्छा। customized, हम्म। for example you need this and this, ठीक है, तो हम्म। it's automatically needs के हिसाब से change some of the session, I add or subtract some of the sessions, so हम्म। that's one on one, like it's not any kind of a हम्म। group coaching कि जो हमने पहले से हम्म। प्लान कर रखा, इट्स हम्म। लाइक जो एक पर्सन को रिजल्ट लाने के लिए, उसको एक हम्म। कॉन्फिडेंट क्रिएटर बनाने के लिए, उसको हम्म। एक वो बिलीव दिलाने, हाँ वो लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है थ्रू हिज और हर वर्ड्स, वो कनेक्ट कर सकता है अच्छा अच्छा। दिस। ओके ओके। यस। हिमांशी, हिमांशी, जैसे आप
जैसे बहुत से लोगों में ये होता है कि हमसे सुबह उठा नहीं जा रहा, बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है और ग्रोथ भी करनी है, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा आप बताएंगे कि बहुत छोटी छोटी हैबिट बिल्ड कैसे करें, छोटे छोटे चेंजेस कैसे करें अपने आप में, ये कैसे एक इसकी सबसे स्टार्टिंग, हाँ सही माइंड बात, मेकअप कैसे करें। एक सबसे सही चीज है कि कोई भी एक मेजर या मेजर लाइफ हमें छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक हम्म है, सो अर्ली वेकअप इज द मतलब is the major problem which we हम्म usually face. हम्म So इसके लिए it it's not start with the morning. It's हम्म हम्म how your night like हम्म आप हो सकता है आप नेटफ्लिक्स देख के सो रहे हो या फिर हम्म देख रहे हो या फिर हम्म कुछ ओवर रीडिंग करके सो रहे हो या फिर हम्म ऐसे आ रहा है माइंड में बस सो गए और हम्म फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम सुबह टाइम से 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, तो इट्स वो नॉट, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू mind from the evening itself. You have, you राइट। know, indulge yourself into that night routine. It could be हम्म कि आप सोने से पहले 5 मिनट, मैं नहीं बोल रही 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा, हम्म लिया छोटी सी जर्नलिंग कर हम्म लिया या फिर हम्म अपना कुछ अच्छा सा मैं तो नहीं बोल रही कुछ भी हम्म पढ़ो, छोड़ो, बिल्कुल पॉडकास्ट पे बिल्कुल। कुछ अच्छा सा सुन लिया, है ना, सही बात है, बहुत जिससे सारी हमारा पॉडकास्ट है। है ना, जिससे हमारा एक हम्म माइंड कि हाँ चलो ठीक है हम्म ना, वो एक अंदर से एक वो आ जाता है, एंथुसियाज्म आ जाता है कि हाँ यस। नाउ आई वांट टू वेक अप, नाउ आई एग्जैक्टली वांट। राइट। और इसमें भी नीड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम्म मैं वेक कर, snooze बटन तो सबका फेवरेट है ही। हम्म सो इट्स लाइक अ ट्रिक, हमारा अलार्म बजेगा, वी हैव टू हम्म वेक अप, हमें राइट। इस हैबिट बिल्ड करनी होती है, बिल्कुल। टू क्रिएट अ हैबिट कि जैसे ही अलार्म बजेगा मैं अपने बेड से उठ जाऊंगा, हम्म और एक फ्लो कुछ में आना पड़ता है, हाँ बोलो। पुश तो करना पड़ेगा अपने आप को बहुत हद तक। हाँ नहीं, छोटे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चलो एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर आप हम्म एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, हम्म ठीक है, हम्म तो उस घर हम्म के आप नहीं पता होगा कौन से बटन को प्रेस हम्म करना है, कहाँ जाना है, आप पहले जा हम्म जाके देखोगे, है ना, धीरे धीरे एक बिल्कुल। एक दिन करके करके स्विच को प्रेस करना हम्म स्टार्ट करोगे। जब आप वो हम्म चीज डेली कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, हम्म तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि अनकॉन्शियसली हम वो चीज करने लग जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और जब हम हम्म वो चीज अनकॉन्शियसली करेंगे वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, हम कमरे में हम्म घुसेंगे लाइट, हम हम्म हम कमरे में हम्म घुसेंगे लाइट, बिल्कुल है बिल्कुल, ना। यानी कि हमें तो अपने छोटे छोटे राइट। ऐसी ही हमारी हैबिट्स होती है। फॉर हम्म एग्जाम्पल हम सो के उठ रहे हैं, हम उठते ही हमें पानी पीना है एक गिलास, हम्म पानी पीते ही हमें वर्कआउट करना है, इट्स लाइक अ फ्लो, हम्म हैबिट्स फ्लो होती है, और वो कि पानी हम्म पीने के बाद मुझे वर्कआउट करना है, हम्म बजने के बाद मुझे उठना है, राइट। दैट्स हाउ हैबिट्स बिल्ड। इट्स छोटे नॉट लाइक छोटे कि सुबह ट्रिगर्स 6 बजे करने पड़ेंगे अपने लिए। ट्रिगर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे बुक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं 5 मिनट पढूं चाहे मैं 1 मिनट पढूं, एंड इट हम्म स्टार्ट्स विद कमिटमेंट, एक कमिटमेंट से होता है ये। अगर आप राइट। बोलोगे एक दिन कर लिया 2 दिन कर लिया, नहीं होगा, यू हैव टू हम्म कमिट योरसेल्फ इनटू दैट वन पर्टिकुलर फ्लो, हम्म वन पर्टिकुलर ट्रिगर, है ना। राइट राइट जब राइट। वो चीज यस। होने लगेगी उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द हैबिट, इट्स लाइक अ वेरी क्विक थिंग, कि बहुत कब ऐसा हो मतलब गया मुझे, हाँ, इतना फिर फ्लो में आ डिफिकल्ट नहीं, जाते हैं ना हम लोग। एग्जैक्टली exactly। और अब हम्म मुझे इतना हैबिट्स को बिल्ड करने में, क्योंकि मुझे हम्म है कि मुझे बस एक ट्रिगर चाहिए, एक प्रॉपर नाइट रूटीन हम्म चाहिए। अब इसके लिए भी क्या है, हम्म लोगों को रात को लेट सोने की हैबिट है, इट्स अ हैबिट, यस। बिकमिंग अ स्लेव ऑफ आवर बैड हैबिट्स, वी नीड टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गुड हैबिट्स। यस। हमें गुड पड़ेगा, उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक ट्री को डेली पानी डालते हैं तभी तो उसमें से फल निकलता है, दैट्स बिल्कुल हाउ सही इट बात इज, है। हम्म we have to nourish that roots daily, हम्म continuously, with हम्म that commitment कि we have to do it हम्म daily, चाहे 5 मिनट करूं चाहे 10 मिनट करूं, डेली हम्म डेली डेली डेली, यस यस। उस बिल्कुल सही कमिटमेंट बात के है। बाद जी जाती है। तब वो एक बिल्कुल सही कहा। हम्म अनकॉन्शियसली
ऑटो बिल्कुल। चला जा रहा है। और वो चीज़ एक फ्लो में आ जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे अंदर इतना छोटे-छोटे चेंजेस से इतना बड़ा कंपाउंड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इस बार। हाँ, और वो पता है उसके बाद जब वो चीज़ ऑटोमेटेड हो जाती है ना, तब हम उसके बाद उसके बिना रह नहीं सकते। दैट बिकम्स हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ट्रू। जब हमें सो के उठ के पानी पीने की आदत होती है ना, तो हुँ, हम उस पानी के बिना जब तक हमें वो हुँ, उठते ही मिल ना जाए। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल, चाय की बिल्कुल। वो होती है, चाय पीनी है। तो सही बात है। जब तक पीने जाती तसल्ली नहीं होती। दैट्स हुँ, हाउ हैबिट्स आर। जो हम बिल्ड हुँ, करेंगे वही बिल्ड हुँ, होगा। बिल्कुल, हमने बिल्ड बिल्कुल। कर रखा है कि हम जब मन करेगा तब उठेंगे। हुँ, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल चीज़ सही कहा। बहुत हर्ट कर रही है हमारे आने वाले फ्रूट्स को फॉर एग्जाम्पल। सही बात है। और हिमांशी फिर इस तरह से हमें कह सकती हूँ आदतों की लत लग जाती है कि छूटे नहीं छूटेंगी फिर, ये हाल हो जाता है। नहीं, फिर हुँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक जैसे अगर हुँ, हम बैड हैबिट्स को नरिश कर देते हैं तो इट्स गेट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट कि चेंज नहीं हो सकता। अगर आपके हुँ, अंदर वो विल पावर है, वो डिजायर है टू चेंज, टू हुँ, गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, तो हुँ। हो सकता है। रियली, रियली एंड थैंक यू सो मच हिमांशी, बहुत कुछ सीखा और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, तो जैसे हिमांशी ने बताया वो चीज़ें करनी स्टार्ट करें, छोटे-छोटे एफर्ट्स डालें, छोटी-छोटी आदतें बिल्ड करें और कहीं न कहीं अपने आप को ट्रिगर करें कि मुझे रात में ऐसा करना है, ऐसा करना है। और इसके अलावा आपको ऐसा लगता है और भी बहुत सारी बातें हिमांशी से जाननी हो, डाउट्स हों तो कमेंट करें, पार्ट 2 लिखें और इसके अलावा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिमांशी की इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इनको डीएम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें जान सकते हैं एंड थैंक यू सो मच हिमांशी।